जय हिंद प्यारे साथियों। ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कराने वाले हैं, जो कि आपके यूपीपी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ये यूपीपी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीपी कांस्टेबल भर्ती में। तो भारोपी परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रिक परिवार या फिर चीनी तिब्बती परिवार। तो हिंदी भाषा परिवार जो कि भारोपी भाषा परिवार की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। तो भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा जो कि हिंदी भाषा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश भाषा से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या फिर वैदिक संस्कृत से। तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। इम्पोर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो हिंदी के अंतर्गत कन्नौजी, बांगरू और अवधी, ये तीनों बोली व भाषा जो कि हिंदी के अंतर्गत आती हैं, लेकिन तेलुगु नहीं आती है। ये द्रविड़ परिवार की भाषा है, भारोपी परिवार की नहीं है। तो इस प्रकार इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ब्रज भाषा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो कि काव्य भाषा में जो भी काव्य का रचना की जाती है, काव्य की रचना, उस पर ब्रज भाषा का उपयोग सबसे ज़्यादा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा जो कि काव्य भाषा में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या फिर तकनीकी भाषा। तो भारतवर्ष में हिंदी जो कि राजभाषा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। कभी भी इसको राष्ट्रभाषा नहीं कहेंगे। ऑप्शन में राष्ट्रभाषा देता है, लेकिन अक्सर बच्चे इसी को टिक करके आते हैं, लेकिन राजभाषा होगा, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला है, ढूंढाली बोली है। तो ढूंढाली बोली जो कि पश्चिमी राजस्थान की है या फिर पूर्वी राजस्थान की है, दक्षिणी राजस्थान की है, उत्तरी राजस्थान की है। अगर पूछे आपसे कि ढूंढाली बोली का संबंध किस राज्य से है, तो राजस्थान से हो जाएगा। अगर पूछे कहाँ बोली जाती है राजस्थान में, तो ये पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। तो ब्रजबुली नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? पंजाबी, मराठी, गुजराती या फिर पुरानी बांग्ला। तो ब्रजबुली के नाम से इनमें भाषा जानी जाती है, जो कि पुरानी बांग्ला भाषा जानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी या फिर सिंधी। तो इनमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा जो कि मराठी भाषा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। एक मनई के दुई बेटे वे रहिन, ओह माँ लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमर बखरा लागत, हो तवन हमका दे दे। यह अवतरण हिंदी की किस बोली के अंतर्गत आता है? यानी कि ये भाषा है, ये हिंदी की किस बोली के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी, खड़ी बोली। तो ये भाषा जो कि अवधी भाषा के क्षेत्र में आती है, ये लखनऊ के आसपास क्षेत्रों में बोली जाती है अवधी भाषा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश जो कि पाली भाषा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो सबसे ज़्यादा भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि के माध्यम से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है, ध्यान रखेंगे। अगला है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर देवनागरी। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है जो कि है खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। खड़ी बोली के ही विकास में अमीर खुसरो के द्वारा सबसे ज़्यादा योगदान दिया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली
किस के अंतर्गत आती है? तो छत्तीसगढ़ी बोली, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी। तो छत्तीसगढ़ी बोली जो कि आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी व फिर बघेली। तो इनमें से पूछा है कि कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है कि किस तरीके से पूछ रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सी नहीं है। तो इनमें से बुंदेली, ब्रजभाषा व कन्नौजी ये सभी जो कि पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, जबकि बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान में 343 अनुच्छेद से 351 अनुच्छेद तक किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय जो कि चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा हो जाएगा? पहले पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, हिंदी है, या फिर पहले प्राकृत है, अपभ्रंश है, हिंदी है, या फिर पाली है? तो हिंदी भाषा का सही विकास है जो कि पहले पाली है, उसके बाद प्राकृत है, उसके बाद अपभ्रंश है, उसके बाद हिंदी है और उसके बाद आधुनिक हिंदी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? तो हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं संविधान के अनुच्छेद 351 के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ब्रजभाषा है तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी? तो ब्रजभाषा जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, मगही किस भाषा की बोली है? तो मगही जो कि बिहारी भाषा की बोली है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये शोर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है हिंदी खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना जो कि 1956 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछे कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कब बना था और कौन सा था, तब आपका आंसर हो जाएगा 1953 में भाषाई आधार पर राज्य बना था, जो कि पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का हुआ था, पहले बताया जा चुका है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली बोली का संबंध जो कि पूर्वी हिंदी से है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, पूर्वी हिंदी। अगला, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय 14 सितंबर 1949 ईस्वी को लिया गया है, इसीलिए हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष जो कि वीजी खेर थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो मूल संविधान में यह संख्या जो कि 14 थी, लेकिन वर्तमान में अगर पूछे तो वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान की 8वीं सूची में किया गया है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? तो हिंदी की आदि जननी जो कि संस्कृत भाषा है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 ईस्वी का आयोजन स्थल क्या था? तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि फिजी में हुआ था और यह फरवरी 2023 में आयोजित किया गया था। ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो भाषा परिवार दो होते हैं, एक होता है भारोपीय परिवार और दूसरा होता है द्रविड़ परिवार। तो इनमें से पूछा है कि इनमें से कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मराठी, गुजराती व हिंदी ये तीनों जो कि भारोपीय परिवार की भाषा हैं,
लेकिन मलयालम इसमें द्रविड़ परिवार की भाषा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? यानी कि प्राकृत भाषा का जब विकास हुआ है उससे पहले यह भाषा किस नाम से जानी जाती थी? तो यह पाली के नाम से जानी जाती थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। पाली थी, उसके बाद प्राकृत हुई। अगला, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन सा है? तो पश्चिमी बोली की दो बोलियों का सही युग्म है जो कि खड़ी बोली व बुंदेली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। बाकी छत्तीसगढ़ी, बांगरू, ब्रज बघेली ये अन्य हैं। तो खड़ी बोली व बुंदेली जो कि दो बोलियों का सही युग्म है पश्चिमी हिंदी की। अगला, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली जो कि बघेली बोली है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। बघेली ये एमपी साइड बोली जाती है, एमपी झांसी साइड मध्य प्रदेश में। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? तो देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम जो कि ब्राह्मी लिपि, उसके बाद गुप्त लिपि, उसके बाद नागरी लिपि, उसके बाद देवनागरी लिपि। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काव्य भाषा में। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है कि ब्रज भाषा जो कि काव्य भाषा में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो हिंदी को हम राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। ढूंढाली बोली कहाँ की है? तो ढूंढाली बोली जो कि पूर्वी राजस्थान की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो जिसके अंतर्गत 40 MCQ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए गए। ऐसे ही अलग अलग टॉपिक की वीडियो आएंगी जिसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे जो कि आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।